लोकतंत्र का ये उत्सव गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। હું ગુજરાતના મતદારોનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે સાંભળે બધાનું અને જે સત્ય છે તેને સ્વીકારવાનો ગુજરાતનો સ્વભાવ છે અને સ્વભાવના અનુસાર આજે ભારી માત્રામાં બધા મતદાન પણ કરી રહ્યા છે। હું ગુજરાતના મતદાતાઓનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપ સૌને પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। નમસ્કાર। नरेंद्र मोदी ने जनता को बधाई दी है लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए। साथ ही साथ कहा है कि लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए निकले। उन्होंने चुनाव आयोग का भी धन्यवाद किया है। लोगों से मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करने की अपील प्रधानमंत्री ने की है। लोकतंत्र का ये उत्सव गुजरात के, हिमाचल के और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है
और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान करने के बाद अपने भाई के घर मुलाकात करने के बाद वहां से निकल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बातचीत करते हुए मीडिया से बातचीत में ये कहा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है और लोकतंत्र के पर्व में बड़े उत्साह के साथ जुड़े हैं। चुनाव आयोग का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार जताया है और इस दौरान हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए खड़े दिखाई दिए हैं। संवाददाता रविंद्र कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपना मतदान किया है और एक हेक्टिक शेड्यूल अगर कहा जाए इस चुनाव के दौरान उनका देखने को मिला है, जिस तरह से सबसे ज्यादा रैलियां की और आज उन्होंने वोट डाला और अब अगले मिशन पर लग चुके हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का यही है कि एक मिशन खत्म नहीं होता, दूसरे मिशन की तैयारी कर लेते हैं और उसको पूरा करने में लग जाते हैं। अभी वोटिंग किए, भाई से मुलाकात किए और 1 बजे आप समझिए कि अहमदाबाद से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंचेंगे। उसके बाद बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, वहां पर राष्ट्रीय पार्टी पदाधिकारियों के 2 दिन के जो बैठक है उसको संबोधित करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। और वो बैठक किस लिए है? जो विधानसभा चुनाव है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या दूसरे राज्यों में, इन सभी राज्यों की तैयारियां अभी क्या है, आगे कैसे करनी है, इसका रणनीति बनेगी। तो आप समझिए कि अभी गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के खत्म नहीं हुए हैं, नतीजे नहीं आए हैं। 3 राज्यों के चुनाव की तैयारियों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये एक मिशन है कि एक मिशन पूरा होता है, दूसरे मिशन की तैयारी में लग जाती है पार्टी भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। जी, रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अगर वोटिंग की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने अभी मतदान किया है और लोगों से भी बड़ी तादाद में मतदान करने की अपील की है। निश्चित तौर पर पहले चरण में जो मतदान कम दिखा था, उसके बाद सभी पार्टियां चाहती हैं कि दूसरे चरण में अच्छी तरह से मतदान हो। फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी तो सुबह है, सुबह पोलिंग धीरे धीरे बढ़ती है और खासतौर पे अहमदाबाद की बात करें तो शहरों में पोलिंग थोड़ा कम होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो कनेक्ट है गुजरात में, पूरे गुजरात में जिस तरह से उनकी लाइकिंग है, तो उनके वो अपील करने का असर पड़ता है। इसलिए उन्होंने सुबह सुबह मतदान किया है, लोगों से अपील की है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकले और अपना मतदान करें। ये पोलिंग बूथ है, दिखाना चाहेंगे लोग लगातार आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और ये अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो यहाँ आएंगे, मतदान करेंगे। देखिए महिलाएं स्कूटी से, आपने मतदान कर दिया अपना? हो गया, मेरे सास को लेके आई थी। अच्छा, हाँ। अपनी सास को लेकर आई मतदान? ये रहे मेरे सास। हाँ। कितनी एज है इनकी? इनके 84 साल की। वोट डाल दिया आप लोगों ने? वोट डाल दिया। क्या सोच के मतदान किया? मतदान तो करना ही चाहिए ना, ये तो राइट है हमारा। अच्छा। और वो करना ही चाहिए। चलिए, करना ही चाहिए। तमाम और सारे लोग देखिए दिखाना चाहेंगे एक लाइन से, बच्चों को लेकर परिवार के साथ आपने मतदान कर दिया। क्या सोच के मतदान किया? कैसी सरकार चाहिए? सरकार ऐसी चीज़ जो स्थिर हो, हमारी एकदम क्या है वो फाइनल, हमारा यहाँ कुछ तकलीफ ना हो हमको। और दूसरी ऐसी सरकार चाहिए जो सबका भला करे। पीएम ने अपील किया है कि सबको घर से निकलना चाहिए, मतदान करना चाहिए। वोटिंग कम हुआ है फर्स्ट फेज में, आपको लगता है कि ज़्यादा मतदान होगा इस बार? होगा। इसीलिए तो सुबह सुबह में आ गए भाई, हम सीनियर सिटीजन लोग वैसे भी आ गए, चलो जल्दी मतदान करें, लाइन में खड़े रहने। चलिए, तो और तमाम लोग हैं, ये देखिए वोट डालने आए हैं। आपने वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। अच्छा, सारे पीएम अपील कर रहे हैं बार बार की, चूंकि पिछली बार वोटिंग कम हुआ है फर्स्ट फेज में, तो ज्यादातर लोग घर से निकले। आप लोग सबको कह रहे हैं कि आए आपके साथ? वो बुला लिया वोटिंग करने के लिए। अच्छा, घर के सारे लोग आ रहे हैं? सब आ गए, सब पूरा सोसाइटी आएगी। पूरा सोसाइटी आएगा। हाँ। क्या सोच के मतदान कर रहे हैं? अच्छा सोच के मतदान करते हैं। कैसी सरकार चाहिए? अच्छी सरकार चाहिए। अच्छी सरकार चाहिए। देखिए मैं लाइन दिखाना चाहूँगा, ये देखिए हर क्लास के लोग अपने घर परिवार के साथ आ रहे हैं मतदान करने के लिए। महिला हो, पुरुष हो, तमाम लोग जो बुजुर्ग हैं वो भी आए हैं, अपना मतदान करते हैं, बैठते हैं सब लोग। ये देखिए इस एज ग्रुप के लोग। आप वोट डालने आई हैं? पहले जलपान की पहले मतदान? पहले मतदान फिर जलपान? जलपान नहीं, बाद में बाद में। क्या सोचती हैं सरकार के बारे में? पीएम भी अपील करते हैं सबको घर से आके मतदान करना चाहिए। पीएम के लिए गर्व है। पीएम का गर्व है, पीएम के लिए करते हैं कि महिलाएं हैं, यहाँ भी 3 लोग खड़ी हैं। आपने मतदान कर दिया? आपने मतदान कर दिया? आपने भी मतदान कर दिया? बिल्कुल, आपने भी मतदान कर दिया। क्या सोच के? देखिए बच्चे को भी लेकर आप आई हैं कि घर पे छोड़ नहीं सकती, इसलिए क्या? ये सबसे पहले चाहिए क्योंकि कीमती है वो, मत उसको बिगाड़ना मत चाहिए। हम सब ग्रुप वाले ने नक्की किए थे। हमारी इच्छा है कि नेक्स्ट ईयर ही मोदी आए। मोदी ही आए। हाँ।
अगली बारी मोदी सरकार, मतदान हो उससे ज्यादा मतदान पीएम के अपील के बाद ये बड़ी संख्या में महिलाएं भी निकली हैं वोट डालने के लिए। उनका सबका कहना है कि पीएम की अपील हुई और हम लोग घर से निकल गए हैं। जी बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग घरों से बाहर निकलें, मतदान करें। रविंद्र, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो गुजरात चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर यही देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। अगर अन्य मुद्दों की बात की जाए तो गुजरात चुनाव इस बार किन प्रमुख मुद्दों को लेकर के लड़ा गया? देखिए, विपक्ष के पास भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। आम आदमी पार्टी ने भले ही बेरोजगारी की बात उठाई हो, रोजगार देने की बात उठाई हो, फ्री में बिजली की बात उठाई हो, लेकिन कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया कि यहाँ पर 27 साल से बीजेपी है, एक बार अब कांग्रेस को मौका देना चाहिए। और वही बात है कि यहाँ पर गरीबी है, यहाँ पर बेरोजगारी है, यहाँ पर सड़कें ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। लेकिन आप देखिए, इन सब के अपील के बावजूद, इन सब जो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव की घोषणा होने के बाद लगभग 30 रैलियाँ उन्होंने की, कई आपने देखा कि रोड शो किए। उसके पहले ही पिछले 6 महीने में, चुनाव घोषणा से 6 महीने पहले तक लगभग 40 उन्होंने योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण, पब्लिक मीटिंग कर चुके थे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के विभिन्न हिस्सों में लगभग 60 रैलियां या फिर रोड शो कर चुके हैं। और सबसे खास बात है कि जो आदिवासी बेल्ट, जो कांग्रेस का एक वोट बैंक हुआ करता था, उसमें कैसे सेंध लगी। जी रविंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गुजरात 9 बजे तक 4.75% मतदान हुआ। 2 घंटे पूरे हो चुके हैं वोटिंग के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में राणित्व पोलिंग बूथ पर वोट डाला है। वोटिंग के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। सवेरे 8 बजे से मतदान शुरू हुआ, 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। गुजरात में दूसरे चरण का विधानसभा चुनाव, 93 सीटों के लिए जनता वोट डाल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अब से थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह भी वोट डालेंगे। तमाम बड़े दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। आज किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, लगभग 200 मीटर पैदल चल करके लोगों का अभिवादन करते हुए पीएम का स्वागत वहां लोग करने के लिए मौजूद थे। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।